औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तमाम जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली हुई है। तो देन अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसकी देखेंगे एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। तो हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो कि एक ही वक़्त में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, कौन सा लेवल बनाते हैं? तो इसके ऑप्शन जो हैं वो है मस्कन यानी कि हैबिटेट, इकोसिस्टम, कम्युनिटी या पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें तो जो है ना ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपकी बुक पे डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की ना जो है ना उनके ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब यानी कि उनकी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन ये कि ऑप्शन जो है ना वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो मेरी इधर क्योंकि उर्दू मीडियम बुक है तो इधर आएगा पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें एक ही जो स्पीशीज़ के अफराद है ना वो एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, तो वो कौन सा लेवल बनता है? वो पॉपुलेशन लेवल बनता है, ठीक है। तो इसका हमारा आएगा पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम अब सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड है, एक साइंसदान इंसानी इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीके का मुतालिया कर रहा है। ये बायोलॉजी की कौन-सी शाख हो सकती है? एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, बायोलॉजी या फार्माकोलॉजी? अच्छा, तो एनाटॉमी में हम देखते हैं मतलब इंसान का जो है ना जो अंदरूनी मतलब अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर जो है और उनका रिलेशन जो वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है फिज़ियोलॉजी। तो फिज़ियोलॉजी होती है कि मतलब ये सिस्टम जो है मतलब एनाटॉमी का सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और तीसरा आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके तो हम मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं मतलब ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। और तीसरा आ जाता है हमारे पास फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का जो है वो उसमें होता है कि हम मेडिसिन्स वगैरह सारी तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि उसने कहा कि एक साइंसदान इंसानी इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीकों का मुतालिया कर रहा है, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जानदारों की ज़िंदगी की तंज़ीम के लेवल्स की दुरुस्त तरतीब क्या हो सकती है? सेल, ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज़म्स। नहीं। अच्छा, इसका ना जो करेक्ट आएगा, ठीक है, वो आएगा मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब होते हैं एटम, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूल लेवल, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाते हैं, सेल जो है टिश्यू बनाते हैं, और उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चौथा जो है वो हमारे पास है, तो इनमें से किस बायो एलिमेंट का प्रोटोप्लाज़्म में तनासब सबसे ज़्यादा है? कार्बन, कार्बन 18% होती है। ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो होती है 3%। नाइट्रोजन जो है वो होती है हाँ सॉरी, हाइड्रोजन 10% होती है और नाइट्रोजन 3% होती है और ऑक्सीजन जो है ना वो 65%। तो हमारा इसके पास आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, 65% ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मदर ज़ैल में से कौन से ग्रोह के तमाम मेंबर खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं? प्रोटिस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया या जानवर? नहीं, आप जानते हैं कि जानवर तो पहले खाते हैं तो फिर मतलब हम अपनी खुराक को अपने मैदे में जाके वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट तो सिंपल ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है। तो फिर इसका जवाब आएगा फंजाई। फंजाई ही ऐसे ऑर्गेनिज़्म है जो कि खुराक को हज़म करके मतलब जज़ब करके अपनी जिस्म अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक ही सेल्स जो ग्रोह की शक्ल में तरतीब पाए हुए हैं और एक ही काम करते हैं। तो इस इधर आ जाता है इधर आएगा इसका ऑप्शंस में आएगा ऑर्गन। नहीं, ऑर्गन में तो ऐसा नहीं होता, ऑर्गन में तो टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम नहीं, तो ऑर्गन जब मिलते हैं तो फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गेनेलिज़ तो जब सेल बनते हैं फिर, और मतलब जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो फिर ऑर्गेनेलिज़ बनते हैं, तो फिर इसका जवाब आएगा टिश्यूज़, ठीक है। क्योंकि टिश्यूज़ में ही जो सेल है वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद फिर वो जब एक ही शक्ल में काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जानवरों का कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू भी बनाता है? नर्वस टिश्यू,
एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो इसका आएगा एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है ना, इनके काम जो है ना वो तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ का मेन मकसद होता है मतलब कि जानवर को प्रोटेक्ट करना, सेक्रीशंस खारिज करना। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में भी क्योंकि सेक्रीशंस खारिज होती हैं, ठीक है, तो इसका आएगा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़ा होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल, नहीं, पौधे तो एक मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो नज़र आ रहे होते हैं ना हमें। ऑर्गन सिस्टम लेवल, नहीं, ऑर्गन सिस्टम उनमें मतलब होता है सही, ठीक है। टिश्यू लेवल, टिश्यू तो उनमें नुमायाँ होते हैं, ठीक है। तो इधर फिर आ जाएगा ऑर्गन लेवल, ठीक है। पौधों में ऑर्गन लेवल जो है ना वो थोड़ा मतलब नुमायाँ नहीं होता इतना ख़ास, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑर्गन लेवल। वॉल्वैक्स के बारे में क्या वॉल्वैक्स के बारे में क्या दुरुस्त है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कॉलोनियल यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो इसका आएगा कॉलोनियल यूकैरियोट्स, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्वैक्स है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो है वॉल्वैक्स वो कॉलोनीज़ बना के रहता है, ठीक है, लेकिन है वो यूकैरियोट, ठीक है। तो इसका आएगा कॉलोनियल यूकैरियोट्स है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हम एक जंगल में मौजूद जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के माबैन ग़िज़ाई तल्लुकात का मुतालिया करें तो तंजीम का कौन सा लेवल होगा? ऑर्गेनिज़म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल या बायोस्फीयर लेवल? तो इसका हमारे पास आएगा कम्युनिटी लेवल, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इन साख्तों को तंजीम के निचले लेवल से ऊपर की जानब तरतीब दें और एक के सामने मुतलका लेवल भी लिखें, ठीक है। तो अच्छा, उसने हमें ना कुछ दिए हुए हैं नेम्स, तो उसका कह रहा है कि आपने उनको उनके मतलब तंजीम के हिसाब से उनके लेवल्स लिखने हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है हमने। अच्छा, तो पहले हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, आदमी, न्यूरॉन्स का मजमूआ, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रियन, ब्रेन और प्रोटीन। अब हम इनको ना एक तरतीब में लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स यानी कि मैन आदमी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इनको एक तरतीब में लिख लिया है, तो अब हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आता है हमारे एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल में, ठीक है। तो मतलब ये आएगा एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में, ठीक है। इसको हम सिंपल सब एटॉमिक लेवल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कार्बन, तो कार्बन जो है वो आएगा एटॉमिक लेवल में क्योंकि कार्बन एक एटम है ना, ठीक है। आगे आ जाएगा प्रोटीन्स, ठीक है। तो जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना वो एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल लेवल में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में बनते हैं मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनेलीज लेवल में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास न्यूरॉन, तो जब ऑर्गेनेलीज इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, सेल लेवल बनता है। तो जो न्यूरॉन है वो एक सेल है, ठीक है, तो इधर आएगा सेल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जब सेल आपस में जब सेल इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन है, तो जब टिश्यूज मतलब एक मखसूस काम करने वाले जो टिश्यूज हैं जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रेन जो है ना वो हमारे पास ऑर्गन आ जाएगा। फिर आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इसमें जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है, तो फिर ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये क्या जाएगा हमारे पास नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं और एक मखसूस शक्ल में काम करते हैं तो ये हमारे पास जाता है ऑर्गेनिज्म लेवल यानी कि मैन आदमी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप बायोलॉजी की तारीफ़ किस तरह करेंगे और इसका तारफ़
तारीफ़ का बायोलॉजी की बड़ी डिवीज़न से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बायोलॉजी की डेफ़िनेशन देख लेते हैं। आप मेरे जो है ना प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल जो है ना वो आप सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो जो तमाम लेक्चर हैं वो आपके ही लिए हैं, ठीक है। तो आप उनको देख लें, उनमें आपके जितने भी डाउट्स मज़ीद हो तो इसलिए काइंडली मेरा जो चैनल है आप लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है और बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको जो है वो तमाम नोटिफ़िकेशन जो है मेरे लेक्चर्स के मिलते रहें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि आप बायोलॉजी की तारीफ़ किस तरह करेंगे और इस तारीफ़ का बायोलॉजी की बड़ी डिवीज़न से तल्लुक़ कैसे बनाएँगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बायोलॉजी की डेफ़िनेशन लिखते हुए, बायोलॉजी जो है ना वो एक दो ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है, बायोस और लोगोस का, ठीक है। बायोस का मतलब है लाइफ, यानी कि बायो का मतलब हो गया लाइफ, और लॉजी मतलब यानी कि लोगोस का मीन हो गया स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो बड़ी डिवीजन्स हैं वो हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आप मेरा फर्स्ट और या सेकंड लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको इन सब की जो डिटेल है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक टेबल बनाकर बायोलॉजी की शाखें और उलूम बताएं जिनसे ये मुतल्लक़ हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगी मेरा लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें सारी आ जाएंगी ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी, है ना, उस पे एक कंप्लीट टॉपिक लेक्चर है, ठीक है। तो आप वो देख लें, तो उससे जो है ना उस क्वेश्चन का आंसर वो है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायो का केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और जियोग्राफ़ी और इकोनॉमिक्स से तल्लुक़ साबित करें, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट जो है ना वो मैंने लेक्चर डिलीवर किया हुआ उधर, ठीक है। अच्छा, तो आगे आ जाता है हमारा, आप बायो मालिक्यूल्स को दूसरे मालिक्यूल्स से कैसे तमीज़ कर सकते हैं। बायो मालिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स में तकसीम करने का पैमाना बयान करें, ठीक है। अच्छा, तो इसका हमारा आ जाएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 92 एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से जो है ना वो 16 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल अकरिंग यानी कि बायो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। 16 उसमें से बायो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंसानी जिस्म को बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमने माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स की तमीज़ करनी है तो वो आ जाता है हमारे जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं उनका मैक्रो का मतलब होता है लोअर, ठीक है। तो ये आ जाए जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो लोअर इन वेट है, इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज और वाटर वगैरह, ठीक है। अच्छा, मैक्रो का मतलब होता है हाई, तो इसमें आ जाएगा मैक्रो मालिक्यूल्स है हाई इन वेट, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स, स्टार्च, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज़िंदगी जानदारों की तंजीम के लेवल पर मज़मून तहरीर करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस पे मैंने डिटेल से मतलब 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ठीक है। यानी कि जो है कंप्लीट ह्यूमन की जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है इस पे मैंने 2 कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो डिलीवर किए हैं, तो आप वो देख लें। इस और उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 लेक्चर हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है और इसका तल्लुक़ एग्रीकल्चर से कैसे बनता है, ठीक है। तो बाकी आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सारे देखेंगे तो उनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह हैं, उनकी डिटेल, उनका ईच एंड एवरीथिंग एग्जांपल्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो काइंडली मेरा जो है चैनल एहसन अरशद बायोलॉजी अकेडमी आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपके पास जो है आप लेक्चर जो हैं वो आपके पास आते जाएँ, ठीक है, और आपको आपकी स्टडी में इस हेल्प हो।